औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। आमना हुई बीमार। आज मंगल 22 सितंबर 2020 का दिन है। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सब सुनने और देखने वाले बच्चों को मेरी तरफ से। प्यारे बच्चों, ये उर्दू की चहारम जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घरों में खैर वाफिज़ से होंगे। आज की अच्छी बात, जिसने किसी खैर भलाई के काम की रहनुमाई की उसे नेकी करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से इस बात का पता चलता है कि हमें दूसरों को नेकी के काम की तरफ रहनुमाई करनी चाहिए, या किसी को अगर हम मशवरा देते हैं या किसी काम में उसकी रहनुमाई करते हैं, कोई नेक काम करने में, तो हमें भी उसका उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि नेकी करने वाले को। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को कहते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और अगर हमारे कहने पे अमल करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो हमें भी सवाब मिलेगा उसको नेकी की तरफ हदायत देने के लिए। इसलिए हमें भी दूसरों को अच्छी बातों की तरफ राग़िब करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें और उनको सवाब मिल सके। तो ये थी आज की अच्छी बात। अब सबक नंबर 17 आमना हुई बीमार शुरू करते हैं। ये सबक हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने पहले इसकी रीडिंग की थी। आज मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊंगी। थोड़ा सी मालूमात पिछली जो हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं वो आपको बताती हूँ कि इसमें आमना कैसे बीमार हुई थी। जी, आमना ने ठेले के गोलगप्पे खाए थे जिसके पानी खट्टा होता है और जो गले को ख़राब कर देता है। इस वजह से उसके गले का दर्द शुरू हो गया और उस वजह से वो बीमार हो गई। ठीक है, तो आज हम इस सबक की मश्क करेंगे। मश्क में हम अल्फाज के मानी, जुमले और सवालात कर चुके हैं। अब ग्रामर का हिस्सा जो है वो करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल वाहद जमा का होता है। जो हमने ख़त कशीद अल्फाज होते हैं उनको वाहद या जमा में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखना होता है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला फ़िक्रा है, उस्ताद काम कर रहे हैं। उस्ताद जो है वो लफ्ज़ जो है वो ख़त कशीद किया हुआ है मैंने, इसको आपने जमा में तब्दील करना है, तो ये आएगा असातिज़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा फ़िक्रा, बत्ती ख़राब है। बत्ती का लफ्ज़ ख़त कशीद है, जब हम इसको तब्दील करेंगे तो हम जमा में लिखेंगे तो इसका जवाब होगा बत्तियाँ ख़राब हैं। जब एक बत्ती थी तो है लिखा था हमने, और जब एक से ज़्यादा चीज़ हो तो उसके लिए हैं लिखते हैं, तो बत्तियाँ लिखा है तो इसलिए हमने यहाँ पे तब्दील करते वक्त फ़िक्रे के आखिर में है लिखा है। ठीक है, अब हमारा तीसरा फ़िक्रा है, मेरी आँख में दर्द है। आँख जो है वो वाहद एक आँख की बात हो रही है। जब हमने जो इसको ख़त कशीद किया हुआ है वो वाहद है, तो जब हम इसको जमा में लिखेंगे तो इसका जवाब होगा मेरी आँखों में दर्द है। ये इसके वाहद के जमा थे। अभी हम ग्रामर का ही दूसरा सवाल करेंगे जो कि अल्फाज के मुतसाद होते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज को मुतसाद में तब्दील करके फ़िक्रा दोबारा लिखें। सबसे पहला हमारा फ़िक्रा है, मैं आज फ़ारिग हूँ। फ़ारिग का लफ्ज़ ख़त कशीद है, इसको जब हमने इसका मुतसाद लिखना है यानी इसका उलट लिखना है तो इसका उलट है मसरूफ़। मैं आज मसरूफ़ हूँ। इसके बाद हमारा दूसरा फ़िक्रा है, अहमद अमीर आदमी है। अहमद अमीर, अमीर का लफ्ज़ ख़त कशीद है तो हमने इसका मुतसाद लिखना है गरीब। अहमद गरीब आदमी है। अब हम तीसरे फ़िक्रे की तरफ आते हैं। हमारा तीसरा फ़िक्रा है, सवाल आसान है। सवाल आसान है, आसान को हमने ख़त कशीद किया हुआ है तो इसके जवाब में लिखा जाएगा सवाल मुश्किल है। ये हमारे 3 अल्फाज के मुतसाद थे। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं जो कि ग्रामर का ही है। जी, हरफ़े फ़जाइया तलाश करके दायरा लगाइए और लिखिए। हरफ़े फ़जाइया के बारे में प्यारे बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी किस्म के जज्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हरफ़े फ़जाइया होते हैं, और इसके आगे एक अलामत होती है जो मखसूस अलामत होती है वो लगाई जाती है, तो इससे पता चलता है कि ये हरूफ जो हैं ये हरूफ़े फ़जाइया हैं।
تو प्यारे बच्चों अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी। आपको लफ्ज़ जो नज़र आ रहे होंगे, उफ़ कितनी गर्मी है, यानी ये किसी जज्बे, किसी एहसास का इज़हार है। इसके आगे जो आपको अलामत नज़र आ रही है, ये अल्फाज के आगे लगी होती है, तो यही इसकी पहचान है और साथ में ये पता चलता है कि ये अलामत किस चीज़ की है। दूसरा है फ़िक्रा, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। तीसरा फ़िक्रा है, ओह बच्चा गिर गया। चौथा फ़िक्रा है, आहा हमने मैच जीत लिया। तो प्यारे बच्चों, इन चारों फ़िक्रात में जो लफ्ज़ मैंने सुर्ख रंग से लिखे हुए हैं और इनके आगे अलामत भी है इस बात की कि ये हरूफ हिजाइया हैं। इन चारों में अलग अलग एहसासात और फीलिंग्स यानी एहसासात का इजहार हो रहा है और जज्बात का, खुशी, गम, जोश, जज्बा, इस तरह की जो अलामात होती हैं, जो एहसासात होते हैं, उनके इजहार के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हरूफ हिजाइया कहते हैं। तो ये जो चार फ़िक्रात हमने पढ़े हैं, इनके अंदर चार लफ्ज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं? उफ़, शाबाश, ओफ़ो, आहा, ये चार अल्फाज जो हैं ये हरूफ हिजाइया हैं और इनके आगे जो अलामत है वो हरूफ हिजाइया की अलामत है। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक हरूफ हिजाइया की पहचान हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। तो अभी हम डायरी देखते हैं। हमारी आज की डायरी है वाहद के जमा अल्फाज के मुतज़ाद हरूफ हिजाइया, ये आपने याद करके अपने समर पैक पर लिखने हैं। तो ये आज का आपका काम था 22 सितंबर, मंगल 22 सितंबर 2020। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारे सबक का इख्तिताम हो रहा है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको हर वीडियो में दिखाए जाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि अगर आपको किसी किस्म की मालूमात दरकार हैं या कोई रहनुमाई चाहिए तो आप इनके ऊपर ये कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल करके इनसे हासिल कर सकते हैं। इसमें स्कूल के वेबसाइट्स, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इसके अलावा एड्रेस जो है वेबसाइट का वो भी लिखा हुआ है जो आपको नज़र आ रहा होगा। यकीनन आपको अब तक तो याद हो चुके होंगे ये सारे कॉन्टैक्ट्स और स्कूल का एड्रेस भी। तो इंशाल्लाह जब आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो आप इनसे रब्ता करें तो आपको ज़रूर गाइड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारे सबक का इख्तिताम हो रहा है। उम्मीद है सब बच्चे अपनी अपनी छुट्टियों का काम अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आपने खूब अच्छी तरह से इनको साफ़ सुथरा नीट बिल्कुल लिखना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो और आपने इनको याद भी करना है। ठीक है, तो अभी हमारे सबक का इख्तिताम हो चुका है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।